Hello students, I hope all of you are fine at your home. Myself Kirti. Today I am going to explain story King Brush and the Spider, lecture 4. And I have explained lecture 1, 2, 3 from this story before this lecture. So students, look at your screen. Now mid of the page. I too will try a seventh time, declared Brush, feeling inspired and full of hope. With renewed energy, he called his men and made a plan. He sent them to his soldiers and people with the purpose of cheering them up. Soon, many brave Scotsmen gathered near the sand. They were ready to fight for the seventh time. Okay. जब मकड़ी बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद फाइनली अपने जाल में पहुंच जाती है, तो ये सीन देखकर किंग ब्रुश बहुत इंस्पायर्ड हुआ. आफ्टर लुकिंग दिस इंस्पिरेशनल इंसिडेंट, ब्रुश वॉज इंस्पायर्ड अ लॉट ऑफ एंड टेकिंग अ डिसीजन टू फाइट विथ इंग्लिश मैन वंस अगेन. ब्रुश बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा मीन्स उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अब मुझे भी एटलीस्ट एक बार और ट्राई करना चाहिए. एटलीस्ट वी शुड ट्राई वंस अगेन. एक बार और मेहनत करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए टू डिफीट दैट इंग्लिश मैन. उन अंग्रेज़ों को, उन इंग्लिश मैन को हराने के लिए जो इंग्लिश आर्मी उन पर अटैक किए थे. और 6 टाइम के इस फाइट के बाद भी किंग ब्रुश हार गए थे और डिसअपॉइंट हो गए थे. लेकिन टू लुकिंग दैट सीन, उस सीन को देखने के बाद उनके ऑल डिसअपॉइंटनेस टर्न इनटू ऑप्टिमिस्ट. उनकी सारी निराशा टर्न हो गई किस में? ऑप्टिमिस्ट में, आशावादी हो गई. ओके. एंड विथ रिन्यूड एनर्जी, एक नए उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, ही कॉल्ड हिज मैन एंड मेड अ प्लान. ही कॉल्ड हिज सोल्जर्स एंड मेक अ प्लान टू फाइट विद दैम. उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और एक प्लान किया, फिर से वंस अगेन प्लानिंग फॉर अटैक अपॉन दैम. अब प्लान बनाया और उन पर कैसे अटैक करना है उससे रिलेटेड. टू लुक डेयरिंग ऑफ किंग ब्रुश, हिज सोल्जर्स ऑल्सो फील्ड विथ करेज. किंग ब्रुश की वापस से वही हिम्मत देखकर उनके जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, दे ऑल्सो फील्ड विथ करेज. वो भी करेज से फुल हो गए एंड रेडी टू फाइट विथ दैम. और वो भी लड़ने के लिए, उन लोग इंग्लिश आर्मी के साथ लड़ने के लिए रेडी हो गए. ऑल दे गैदर्ड टुगेदर इन अ प्लेस. दे ऑल गैदर्ड टुगेदर, एक साथ इकट्ठे हुए इन अ वन प्लेस, एक प्लेस पर इकट्ठे हुए बिलो द शेड. ओके. Another battle was fought between Scotland and England, but this time the outcome was different. The King of England, after facing defeat, returned to England. King Brush continued to serve his land and his people. After this, King Brush soldiers attacked upon English armies. After this मेकिंग प्लान, प्लानिंग करने के बाद जब सोल्जर्स और राजा ब्रुश ने वापस से इंग्लिश आर्मी पर अटैक किया अपने राज्य को वापस लेने के लिए, तो इन दिस टाइम द कॉन्सिक्वेंसेस वाज सेम, नॉट सेम. रिजल्ट जो था वो चेंज था. वो हमें हर बार की तरह वही नहीं था जैसे कि राजा हर बार हार जाते थे. इस बार चेंज था. इस बार जीत किसकी हुई? किंग ब्रुश की हुई. Why? Because he filled with courage and he lost his disappointment. वो अपनी निराशा को खो चुके थे and turned into optimist. वो आशावादी हो चुके थे, hopefully हो गए थे. So in this time the result of this attack was change. वो जीत गए थे. And King Brush finally won by attacking over English army. वहाँ के जो इंग्लिश आर्मियों पे जब उन्होंने अटैक किया तो वो फाइनली वो अपने राज्य को जीत गए. किंग ब्रुश कंटिन्यूअली सर्व हिज कंट्री एंड मेड टू हैप्पी देम. आफ्टर दैट अटैक, किंग ब्रुश ऑलवेज कंटिन्यू सर्व टू देयर पीपल. वो अपने राज्य की प्रजा को हमेशा खुश करते थे, खुश करने में ही थे. एंड ऑल पीपल्स ऑल्सो ऑफ देयर हैप्पी विथ किंग ब्रुश एंड मेड टू हैप्पी देम. So finally, what we learned from this story, we should never be give up. हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? We should never be give up. Okay, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. Whatever our effort is, 2 times, 3 times, 15 times, 17 times, 100 times, but we should not be defeat. We should not be give up.